नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। शासकीय महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित सांस्कृतिक व अकादमिक कार्यक्रम हुए प्रारंभ। शहीद भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय में मंगलवार को भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के बैनर तले कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सत्र का उद्घाटन व अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुष्पलता मिश्रा ने करते हुए कहा कि भारत की ज्ञान एवं परंपराओं को विश्व आज अपना रहा है। हमें और हमारी पीढ़ियों को भी भारत के प्राचीन मूल्यों को भी यथोचित महत्व देना होगा। इसके लिए आर्थिक ज्ञान, गुण, शक्ति एवं आदर्शों को ठीक प्रकार से पहचानना एवं सही दिशा प्रदान करना होगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रखे विचार। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर दीपेश पाठक ने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता को संपूर्ण विश्व में महसूस कर रहा है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। भाषण प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर बेला सुराना में भी भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय धर्म पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपेश पाठक ने किया। रिपोर्ट राजीव गुप्ता, आष्टा जिला सीहोर MP। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जानवी एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित दो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में जरूर होना चाहिए। एक, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? दूसरा, इस भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी चर्चा हो रही है तो इसका हमको क्या फायदा है? तो सबसे पहले हम आए इस बात पर कि भारतीय ज्ञान परंपरा है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य इस धरा की बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर रहे हैं। हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही ज्ञान परंपरा की बात करते हो। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी शिक्षा, प्राचीन शिक्षा पद्धति की ओर थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे यहाँ 4 आश्रमों का उल्लेख है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में जो हम विद्यार्थी जीवन का एक प्रमुख आश्रम था वह ब्रह्मचर्य आश्रम था। यहाँ पर विद्यार्थी बड़ी कठोर दिनचर्या के उसी कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों ने पूरे भारत में कब्जा किया। तो एक राजा अगर चरित्रहीन है तो फिर वो विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। ये हमारा आज तक चरित्र निर्माण और उसका व्यक्तित्व विकास, अगर माता पिता अगर चरित्र का निर्माण नहीं कर रहा है। साधारण सरकार एक वाक्यांश आ जाता है कि हमने एक बार बोला था कि हमारे बच्चे सर्वप्रथम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर उसके बाद